shares and debentures. Orient Company was registered with a capital of rupees 10 lakhs divided into 1 lakh ordinary shares of rupees 10 each. ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कितने से? 10 लाख रुपए कैपिटल से, जिसको हमने डिवाइड किया है 1 लाख शेयर्स में। तो ये 10 लाख रुपीस क्या है? कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल। और कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल की हम कोई एंट्री नहीं बनाते। ये जस्ट एक क्या है? इन्फॉर्मेशन है, जिसको हमने 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर में डिवाइड किया हुआ है 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, सवाल की रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड में क्या मांगा इन्होंने? गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री बनानी है। चलिए वन बाय वन एंट्री बना लेते हैं। और जो 1 लाख शेयर हैं ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन है, ₹10 पार वैल्यू है। सही, फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं यहाँ से। ऑफर्ड 70,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹14 पर शेयर। कंपनी ने 70,000 शेयर एप्लीकेशन ऑफर किए हैं, पब्लिक को इनवाइट किया है क्या ये कि इन्वेस्टमेंट कीजिए। कितने के लिए? 70,000 शेयर्स के लिए। शेयर की पार वैल्यू कितने रुपये है? 10 रुपीज़ है। एक शेयर के मिले कितने में? 14 रुपीज़ पर शेयर। यानी कंपनी को हर शेयर पे 4 रुपीज़ का प्रीमियम भी हुआ है, वो भी आपके जहन में होना चाहिए। In full with application, the company received 90,000 applications. The company allotted the shares and refunded the amount received in excess. कंपनी ने एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं कितने के लिए? 90,000 के लिए। यानी 90,000 आपने रिसीव कर लिए एप्लीकेशंस एट ₹14 पर शेयर। पब्लिक से जो आपने पैसे रिसीव किए होंगे, मार्केट में शेयर्स की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 14 रुपीज़। तो इट मीन्स कि पब्लिक से आपने रिसीव कितनी की है एप्लीकेशंस? 90,000। तो 90,000 14 रुपये के हिसाब से रिसीव की होंगी आपने। प्रीमियम हम जब रिकॉर्ड करते हैं जब उसकी शेयर्स की अलॉटमेंट की जाती है। जब रिसीव करते हैं शेयर्स उस वक्त हम ये नहीं देखते इसमें हमारा कितना प्रीमियम है और क्या है। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू रिसीव किया आपने उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। द कंपनी अलॉटेड द ऑफर शेयर्स एंड रिफंडेड द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड एक्सेस। यानी कंपनी ने शेयर्स की जो अलॉटमेंट कर दी और बाकी जो शेयर्स हैं वो क्या कर दिए? रिफंड कर दिए पब्लिक को। चले फर्स्ट एंट्री बनाते हैं, पहला केस पढ़ते हैं। हमेशा फर्स्ट एंट्री बनाते हैं तो रिसीव करने की बनाते हैं एप्लीकेशंस। जितनी एप्लीकेशंस आपने रिसीव की हैं पहली एंट्री उसकी बनाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है ए, इस ए के 1 2 3 पार्ट्स हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पार्ट है इसके। ठीक है, तीनों को अलग अलग पार्ट में सॉल्व कीजिएगा। इस पहली ट्रांजेक्शन में 3 पार्ट कैसे? एक तो नंबर 1, आपने एप्लीकेशन रिसीव की है 90,000, तो पहली एंट्री इसकी बनेगी। नंबर 2, जो शेयर्स आपने ऑफर किए थे आप उन्हीं शेयर्स की अलॉटमेंट भी करेंगे तो आप उसकी अलग एंट्री बनाइएगा। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, वो शेयर्स जो पब्लिक से आपने एक्सेस रिसीव कर ली है, ज़्यादा रिसीव कर ली है, उसको हम पब्लिक को वापस रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री अलग से बनाइएगा। चले पहली एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट वन जो हमने रिसीव की है एप्लीकेशंस, कितनी रिसीव की हैं? 90,000। किस रेट से रिसीव की हैं? 14 रुपये के हिसाब से रिसीव की हैं। मल्टीप्लाई कर लें। बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। आपको एंट्री करना आती है एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। कितने शेयर? 90,000 इंटू 14 कितना होगा ये? 12,60,000। ठीक है, टू रिकॉर्ड द शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। नेक्स्ट जो एंट्री बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे? 70,000 शेयर्स। अब इन शेयर्स की अलॉटमेंट करेंगे। तो अलॉटमेंट करते वक्त क्या करेंगे? शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को डिक्रीज करेंगे और शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल को अलग रिकॉर्ड करेंगे, प्रीमियम को अलग रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट 14 रुपीज़ क्रेडिट नहीं करेंगे। तो शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे? देखिए कितने शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है आपको? 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा ये? 7 लैक्स। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा ये? 2,80,000। तो 7 प्लस 2 प्लस कर लें कितना होगा ये? 9,80,000। तो ये अमाउंट कैसे आया? ये अमाउंट इस तरह से आया कि आप पहले शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों अमाउंट को क्रेडिट कर लें और क्रेडिट करने के बाद टोटल अमाउंट एप्लीकेशन अकाउंट से डिक्रीज कर दें, कम कर दें। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट 9,80,000, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट। जब आप शेयर एप्लीकेशन डेबिट करें तो फिलहाल इसका अमाउंट ना लिखें। कैसे लिखेंगे? जब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे तो क्रेडिट करने के बाद इन दोनों अमाउंट को प्लस कर लें। हमेशा याद रखें डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल है, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ लिख देंगे तो ये कितने में जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट कितनी एप्लीकेशन है जो रिफंड करने?
90,000 रिसीव की थी एप्लीकेशन, 70,000 शेयर्स की अलॉटमेंट आपने फाइनलाइज कर दी है, तो कितने रिमेनिंग? 20,000 एप्लीकेशन क्या है? एक्सेस है, ज्यादा है, ठीक है, ओवर है, ओवर सब्सक्राइब्ड। इसे हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्राइब, जब एप्लीकेशंस अपनी अलॉटमेंट से ज़्यादा आ जाए, अपनी ऑफर से ज़्यादा आ जाए, जितने आपने ऑफर किए उससे ज़्यादा रिसीव कर लें तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। अब ये वापस कर दें, और वापस भी किस रेट से करेंगे? जिस रेट से रिसीव किए थे आपने। किस रेट से रिसीव किए थे आपने? 14 के हिसाब से, तो वापस भी किससे करेंगे? 14 के हिसाब से। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, कितने से? 2,80,000 से। सही। नेक्स्ट एंट्री इसके बाद कहते हैं इशूड 2,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू द प्रोमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, हमने कितने शेयर्स इशू किए? 2,000। किस रेट से इशू किए होंगे? ऑब्वियसली आपकी जो शेयर्स की पार वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपीज है। तो 10 रुपये के हिसाब से हमने क्या किए? शेयर्स इशू कर दिए प्रोमोटर्स को उनकी सर्विसेज देने के बदले में। तो एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाएंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने शेयर्स? 2,000 शेयर्स, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट कितना बनेगा? 20,000। 20,000 हमने अमाउंट इशू किया, ठीक है, शेयर्स कैपिटल इशू कर दिए 20,000 के रुपए के 2,000 शेयर्स। किसको दिए? प्रोमोटर्स को दिए। और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर है एसेट अकाउंट। अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन इसको डिस्कस किया था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? एसेट अकाउंट है। सही। नेक्स्ट एंट्रीज की बात कहते हैं परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹1,50,000 एंड इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। ठीक है, कितने शेयर हमने इक्विपमेंट कितने का परचेज किया? 1,50,000 का। इक्विपमेंट डेबिट हो गया, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ता क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, और शेयर्स की पार वैल्यू हमें पता है कितने रुपये है? 10 रुपीज़ है। 15 रुपीज़ शेयर्स की मार्केट वैल्यू है। 15 रुपये वाले शेयर्स के मतलब 15 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है, तो 10 में आपने इशू किए, 10 आपकी पार वैल्यू है। तो एक्सेस पैसे कितने हुए? 5 रुपीज़ एक्सेस, यानी 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा जो है वो हमें क्या हुआ? इस पर हर शेयर पे फायदा हुआ। एंट्री क्या होनी चाहिए? देखिए एंट्री देखते हैं। इक्विपमेंट डेबिट कितने से? टोटल 1,50,000 से। इक्विपमेंट की प्राइस सवाल में गिवन है आपको, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, शेयर्स मालूम कर लें। तो शेयर्स कैसे मालूम करेंगे? टोटल प्राइस अगर देखें इक्विपमेंट कितनी है? 1,50,000, कॉस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। कैलकुलेटर पे आपने कॉस्ट 1,50,000 को डिवाइड करना है किससे? 15 रुपीज़ से। जब 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपको शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो जाएंगे। कितने शेयर्स आ रहे हैं इसके? देखें, इसके आ रहे हैं 10,000 शेयर्स। ये 10,000 कैसे आया? कॉस्ट 1,50,000 को डिवाइड बाई 15 कर दें आप। ठीक है, और ये मतलब याद कर लें, शेयर्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि हमेशा कॉस्ट को डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू पर शेयर में, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक, कितने आ रहे हैं? 10,000 आ रहे हैं। अब वो 10,000 को मल्टीप्लाई कर लें। 10,000 को दो बार मल्टीप्लाई करें। एक बार 10 से अलग मल्टीप्लाई करें और एक बार 5 से अलग मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कितना होगा? ये 1,00,000 और ये कितना होगा? ये 50,000। तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विपमेंट डेबिट, वो तो सवाल में गिवन है आपको, 1,50,000। शेयर कैपिटल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले मालूम करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई कितने शेयर से पार वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। 15 रुपीज़ सवाल में गिवन है, 15 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स को अगर 15 से मल्टीप्लाई भी करें तो भी आपका आंसर कितना बनेगा? 1,50,000 यहाँ पे गिवन है। तो ये एंट्री इस तरह से होगी। तो इस तरह जब एंट्री आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें क्या चीज़ गिवन नहीं है आपको। अगर सवाल में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है तो पहले आपको शेयर्स ही मालूम करने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं इशूड 5,000 5% 5 years डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट ₹95 ईच। ठीक है, कितने हमने डिबेंचर इशू किए? 5,000। ये 5% क्या है? ये इसका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन अभी पे नहीं करना फिलहाल, ना इसको कैलकुलेट करना है। और 5 years इसका टाइम पीरियड है। 100 वाले डिबेंचर के 95 में इशू किए। रीपेबल कितने करना है वो नहीं बताया उन्होंने कि भाई आफ्टर 5 years कितनी पेमेंट करनी है। दैट मीन्स कि 100 ही वापसी करने होंगे। जब 5 years के बाद आपको 100 ही वापसी करने हैं तो लिहाजा हमें कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब रिसीव किए हैं तो 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर के हमने रिसीव कितने रुपए किए? 95 रिसीव किए। कम रिसीव किए, 5 रुपए कम आए कंपनी
कंपनी को हर डिबेंचर पे 5 रुपीज़ कम रिसीव हुए, ठीक है। जब 5 रुपीज़ कम रिसीव हुए तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनाते हैं, बैंक भी डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी डेबिट, और डिबेंचर्स पेबल भी क्रेडिट। डिबेंचर्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा किससे रिकॉर्ड करते हैं, फेस वैल्यू, पार वैल्यू 100 रुपये से रिकॉर्ड करते हैं। ये बात याद कर लें, जिस तरह कंपनी शेयर्स कैपिटल रिकॉर्ड करती है हमेशा पार वैल्यू से, तो सेम इसी तरह से कंपनी डिबेंचर भी हमेशा किससे रिकॉर्ड करती है, फेस वैल्यू से। और बैंक में पैसे रिसीव कितने रुपए किए आपने, तो बैंक में जो पैसे रिसीव किए आपने 95 रिसीव किए, बैंक डेबिट 95 से, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट 5 रुपीज़ से, डिस्काउंट कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, नुकसान है, डेबिट करेंगे तो बैंक भी डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट। अब डिबेंचर्स पेबल क्रेडिट, 5000 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, ये होगा 5 लैक्स, और ये होगा 475 प्लस 25 कितना होगा, ये 5 लैक्स। दोनों साइड्स क्या हुए, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ये सवाल